सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूछे हैं क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 एग्ज़ाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इट इज़ 72nd क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पर आयोडिक एसिड के साथ कौन सा कंपाउंड रिएक्ट नहीं करेगा। तो HiO4 को हम यूज़ करते हैं फॉर स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन, जिसमें वो जो एडजेसेंट OH कार्बन पे OH ग्रुप्स लगे हुए होते हैं उनको ये ऑक्सीडाइज करता है। तो जिस कंपाउंड में OH के बीच में गैप ज़्यादा होगा, OH प्रेजेंट नहीं होगा, या एडजेसेंट कार्बन पे रेगुलर सारे कार्बन्स पे या तो OH हो या तो कीटोनिक ग्रुप हो या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, अगर एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है तो वो आयोडिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसमें देखते हैं एक कार्बन, 4 कार्बन बीच में और एक और कार्बन है। एक्चुअली ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसमें कंटिन्यूएशन में आपको OH ग्रुप मिलेंगे हर कार्बन के ऊपर, तो ये तो रिएक्ट करेगा। इसके बाद सेकंड कंपाउंड है, इसमें भी इसमें भी OH ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे 2 कार्बन, दोनों पे OH अटैच्ड है एंड यहाँ पर OCH3 लगा हुआ है, बट ये साइड में है तो यहाँ से चेन ब्रेक हो जाएगी। जो ये वाली चेन होगी ये ब्रेक कर जाएगी, तो नो डाउट इट विल रिएक्ट। ये भी रिएक्ट करेगा। देन बी कंपाउंड है। बी कंपाउंड में देखिए, बी से पहले डी में देख लेंगे। इसमें 2 कीटोनिक ग्रुप हैं, तो कीटोनिक ग्रुप हैं तो यहाँ से ये ऐसे हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डिकम्पोज करेगा, क्योंकि ये चैलेट बनाता है, रिंग बनाएगा आयोडेट आयन के साथ। जबकि इस कंपाउंड में, बी कंपाउंड में देखिए आप 3 कार्बन्स हैं और जो सेंटर वाला कार्बन है उस पर आपका OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप कंटिन्यूएशन में नहीं है या कीटोनिक एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, तो बी कंपाउंड आपका राइट आंसर रहेगा। बी कंपाउंड रिएक्ट नहीं करेगा, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यू मोनोसेक्राइड्स, कुछ मोनोसेक्राइड नीचे दे रखे हैं और रिएक्शन दे रखा है नाइट्रिक एसिड के साथ। तो हमसे पूछा है कि कौन सा कंपाउंड मीज़ो कंपाउंड देगा। ओके, मीज़ो कंपाउंड नाइट्रिक एसिड के साथ दोनों ही ग्रुप्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, फिर चाहे वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है चाहे आपका प्राइमरी अल्कोहल है, दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे COOH में। मीज़ो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कायरल कार्बन तो होंगे बट ओवरऑल वो मॉलिक्यूल आपका इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और क्यों होता है इनएक्टिव? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। जस्ट हमने चेक करना है कि किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बाय एज्यूमिंग कि आपका CHO और CH2OH दोनों ही क्या बनने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंटर से इसको कट करें तो यहाँ पर देखिए आप, अप साइड में हाइड्रोजन है, डाउन में OH है, तो यहीं पे इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका कैंसिल हो जाता है ऑप्शन। यहाँ बी कंपाउंड में देखें, यहाँ पर एक प्लेन अगर हम पास करें, इसको कट करें 2 पार्ट्स में, तो यहाँ पर भी ये सेम सिचुएशन है। यहाँ राइट साइड में हाइड्रोजन ही है जबकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, मीज़ो कंपाउंड नहीं बनाएगा ये। देन सी ऑप्शन में अगर हम एक प्लेन यहाँ से पास करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन बिल्कुल सही है, यहाँ पर OH है, देन यहाँ पर OH है और टॉप में तो COH में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक मेज़ो कंपाउंड बनाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में फिर से अगर प्लेन पास करें तो यहाँ पर सिमेट्री हमें नहीं मिल रही है। 74th क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। एनोमेरिक फॉर्म क्या होती है? साइक्लिक जो आपके पॉलीसेक्राइड्स हैं उसमें, या मोनोसेक्राइड्स हैं जैसे ग्लूकोज है, तो उसका पायरानोज रिंग है और रिंग के ऊपर और नीचे पायरानोज रिंग हम ऐसे बनाते हैं और जो कार्बन नंबर 1 है उस पर कन्फिग्रेशन चेंज करती है, बाकी कार्बन्स पे कन्फिग्रेशन सेम रहती है OHH की। तो यहाँ पर अगर OH आपका बिलो द प्लेन है, ये अल्फ़ा फॉर्म होती है एंड बीटा फॉर्म होती है। मेन कंडीशन है कि कार्बन 1 पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो इसमें सिंपल सा आंसर है सुक्रोज में कार्बन 1 पे कोई भी OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है और यही रीज़न है कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि ये सारे डाइसेक्राइड बाकी जो बचे हुए हैं इनमें OH ग्रुप आपका फर्स्ट पोजीशन पे रहता है। 75th क्वेश्चन में हमें इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी में अगर हम देखें इनको, ये जो क्यून्यूक्लाइडीन है ये आपका ट्राईसाइक्लिक रिंग है एक्चुअल में,
और सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है। बट चलिए हम किन्हीं 2 कंपाउंड को पकड़ के स्टार्ट कर लेते हैं अपना आंसर। ये हमारी ऑप्शंस रहती हैं सामने। तो इसमें हमें पता है, जैसे हम पायरोल को और पिरिडीन को जानते हैं यहाँ पर। तो पायरोल और पिरिडीन इन दोनों में से जो पिरिडीन है इट इज़ मोर बेसिक दैट वी ऑल नो। और क्यों होता है बेसिक? क्योंकि पिरिडीन पे यहाँ लोन पेयर अवेलेबल है, इसके लोन पेयर एरोमेटिक कैरेक्टर में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर पायरोल से ज़्यादा है। सो इट इज़ कंपाउंड 3 and 2। तो 3 इज़ मोर बेसिक देन 2 होना चाहिए। तो ऐसे हम यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। 3 इज़ मोर बेसिक देन 2, ये ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, और बी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब इनमें से मोस्ट बेसिक हम देख लेते हैं। मोस्ट बेसिक आपका रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। आप चेक कर लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन में देखिए ये वाला नाइट्रोजन sp3 है, ये आपका sp2 है, ये वाला कार्बन भी आपका sp2 है, एंड सॉरी नाइट्रोजन sp2 है, ये sp3 है, ये भी sp3 है। अब इन sp3 में से कौन होगा मोस्ट बेसिक? तो हम डिग्री देख लेते हैं। ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, तो इनमें से होगा। ये वाला भी वैसे sp3 नाइट्रोजन है, बट यहाँ पर क्या है कि इसका जब लोन पेयर रेजोनेंस में रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 हो जाएगी, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना लेगा, sp2 होगी एट द टाइम ऑफ इफ यू विल फाइंड इट इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो सेकेंडरी जो रहता है इट इज़ मोर बेसिक, सेकेंडरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन टर्शरी ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर्स। सो ये तो कन्फर्म है कि सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा कंपाउंड नंबर 1 रहेगा। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर रखा था, तो 3 ऑप्शन बची हुई हैं। इसमें सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कंपाउंड नंबर 1 टॉप पे है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। 76 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें 1 अमीनो 1 कार्बोक्सिलिक। सो सिंपली न्यूट्रल अमीनो एसिड हमसे पूछ रखे हैं, तो जो एसिडिक या बेसिक होंगे उनको एलिमिनेट करते जाएंगे। अर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन तीनों ही हमारे बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ NH2 ग्रेटर देन होता है COH के। तो फिनाइल एलानिन जो कि एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं ग्लाइसिन के अलावा उनमें एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने फाइंड आउट करनी है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। देन बी ऑप्शन में बोला है कि अगर हम अमीनो एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं प्रोटीन हाइड्रोलिसेट के साथ, तो जितने भी अमीनो एसिड आएंगे वो एल फॉर्म, एल सेरेन होता है वैसे तो, बट ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ अगर मैच करें यहाँ OH की प्लेस पे NH2 लग जाएगा। अदरवाइज हाइड्रोलिसिस पे इसी कन्फिग्रेशन का हमें मिला। हमें पता है अमीनो एसिड सारे एल फॉर्म होते हैं, एल कन्फिग्रेशन वाले, एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन के अलावा सबकी कन्फिग्रेशन क्या होती है? एल कन्फिग्रेशन होती है। प्रोलीन में एक्चुअल में साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे नाइट्रोजन एंड यहाँ पेंटागन रहता है ऐसे COOH। तो इसलिए इसको तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया। बट अगर हम इसको इंक्लूड कर दें तो यहाँ पे जब ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो हाइड्रोलिसिस पे ये भी आपको एल फॉर्म ही देगा। तो ये वाला ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन में बोल रखा है कि जो न्यूट्रल एमिनो एसिड्स हैं, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट रहता है इसमें, उस pH को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एंड उस पॉइंट पे कोई माइग्रेशन नहीं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। बिल्कुल सही बात है। देन लास्ट ऑप्शन है इनकरेक्ट, हम ढूंढ रहे हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर जो अमीनो एसिड होते हैं वो केटायन होते हैं और उससे नीचे वो एनायन होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। जब आपका pH ग्रेटर देन Pi होता है तो मीडियम हो जाता है बेसिक, और बेसिक मीडियम में ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एनायन। सो अगर हम इसको सेल में डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, N9 है, सो इट विल मूव टुवर्ड एनोड। सो ये रहता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से नैफ्थलीन बेस्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और हैं आगे। इन्होंने पूछ रखा है नाइट्रेशन के रिगार्डिंग, तो नाइट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वी नीड टू ऑप्ट फॉर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, सो लेट अस चेक दम आउट। तो फर्स्ट है कि जब ऐसे अटैक होता है, दिस इज़ एक्चुअली आर अल्फा पोजीशन, तो अल्फा पोजीशन पे अटैक होता है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें 2 स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें बेंजीन रिंग इंटैक्ट है, एक में ही डिस्टर्ब हुआ है हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर।
और सेकंड है बीटा अटैक, ये बीटा पोजीशन पे हो रहा है, दिस इज़ बीटा पोजीशन। यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन ने अटैक किया है और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ से, सिर्फ फोर्थ में ही बेंजीन इंटैक्ट है, बाकी में डिसरप्ट हो चुकी है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि अल्फ़ा अटैक रहेगा, अल्फ़ा आइसोमर मेजर बनेगा। तो इन्होंने यहाँ पे खुद ही कंट्राडिक्ट किया है कि बीटा पोजीशन पे 1:2 स्ट्रक्चर बनते हैं, जबकि अल्फ़ा में तो उल्टा बोला है। दे जस्ट वांट टू चेक कि आपको पता, येस दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि ये बीटा पोजीशन है एंड, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। जबकि जो डी ऑप्शन है इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो प्रिंसिपल है रेजोनेंस का, कि कौन कंट्रीब्यूटिंग रहता है। सो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, अल्फ़ा वाला ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग रहेगा, इसलिए अल्फ़ा आइसोमर बनेगा। नाउ नेफ्थलीन स्ट्रक्चर पे लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें बोल रखा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि इसमें जो नेफ्थलीन के रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये रहते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें पोजीशन मेंशन कर रखी है कार्बन एटम्स की, और वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसमें सारी बॉन्ड्स इक्वल लेंथ की होंगी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो 3 स्ट्रक्चर है बेंजीन के जैसे, अगर 2 होते तो 50-50% इनका कंट्रीब्यूशन रहता। बट अगर हम चेक करें कार्बन नंबर 1 और 2 को, तो ये 2 स्ट्रक्चर में तो डबल बॉन्ड है, लेकिन तीसरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें डोमिनेटिंग डबल बॉन्ड रहता है, तो ये जो बॉन्ड रहेगा ये डबल बॉन्ड रहेगा ओवरऑल। एंड अगर हम कोई और दूसरा बॉन्ड ले, ये वाला बॉन्ड देखिए यहाँ पर, ये भी 2 स्ट्रक्चर में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका भी ओवरऑल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। अगर हम कोई और बॉन्ड पकड़े यहाँ पर, इसमें एक स्ट्रक्चर में तो ये डबल है, लेकिन 2 स्ट्रक्चर में इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इट मीन्स सारी बॉन्ड लेंथ तो इक्वल नहीं होंगी, 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ रहेगी, शॉर्टर एंड लॉन्गर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ये हमारा नॉट करेक्ट आ जाएगा। बाकी स्टेटमेंट अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप इस पेपर को डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्वेश्चन रीड आउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन, दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट। सो यहाँ पर पूछा है कि जो मोनोमेरिक यूनिट होती है सिलिकॉन की वो कौन है, तो वो रहती है हमारी डी ऑप्शन। वैसे तो हमारा रहता है, देखिए इस सिलिकॉन कार्बन एटम वैसे ही एलिमिनेट हो गया, और जो सिलिकॉन यहाँ पे एक्चुअल में 2 OH ग्रुप्स होने चाहिए, बट स्टिल ये भी रहता है, ये पार्टिसिपेट करता है पॉलीमराइजेशन में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक